6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। अनुज कि तूने एक हफ्ते से हमें फोन नहीं किया। मेरी हालत में देखी मैं कैसे हो गई हूँ। एक हमारे पापा बीमार है तो बस हम ही हो सकते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? लोग शादी क्यों करते हैं जब इतना रहते हैं कि हमें बस पेरेंट्स चाहिए। इसे देखा तो मुझे खुद भी रोना आ गया इसे देख के कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के किसी इंसान के पास जाती है और उसे सब कुछ अपना बना लेती है। वो उसे इस तरीके से टॉर्चर करते हैं कि वो अपनी जिंदगी तक से हार मान लेती है और जान दे देती है। और वह एक जो आदमी है, जो आदमी इस तरीके का वो कर रहे हैं, वो आदमी भी एक शिक्षित समाज का एक अच्छे सर्विस से बिलोंग करता है, जो उसका हस्बैंड होता है। उसने उसका 1% भी स्टैंड नहीं लिया होगा कि जिसमें उसकी वाइफ एक इतने बड़े टॉर्चर से जा सहन कर रही थी, समझ रही थी। उसने अपनी आत्महत्या तक कर दी और मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, शादी के मुझे 8 महीनों के अंदर उसको इतना बड़ा टॉर्चर मिल गया। और वह एक शिक्षिका है। शिक्षक का काम होता है हमें जिंदगी जो जीना सिखाता है। घर के बाद शिक्षक ही एक ऐसा है जो हमें जिंदगी के लेसन पढ़ाता है, जिंदगी के पाठ पढ़ाता है और आगे की चीजें कैसे करनी है समझाता है। और वही टीचर जब हार जाता है इस समाज से, इन समाज की चीजों से, तो समझिए कि क्या हाल नॉर्मल जो कोई इंसान होता होगा उसका क्या हाल होता होगा। बहुत ही झकझोर देने वाली वीडियो है। आपने देखी तो हम चाहेंगे कि बहन को न्याय अवश्य मिले। जो भी इसके पीछे इस तरीके का कोई किसी का भी कृत्य है, सजा पक्का मिलना चाहिए, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। हम इसका वो सरकार से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर नियम कानून आप बनाते हैं, आपके होते हैं कोई भी चीज, तो एक स्ट्रांगली उन्हें अप्लाई कीजिए। लड़कियों के लिए हमारे समाज में बनते हैं, बहुत सारे नियम बनते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कई अभियान चल रहे हैं और हर रोज कुछ नए कानून नए तरीके से निकल के आ रहे हैं। पर किसी भी चीज से समाज सुधरने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि बदले। हम एक कदम उठा रहे हैं आज से, अभी से। हम चाहेंगे कि हर घर में बेटी सुरक्षित रहे और उसको उसका जो सम्मान है वो मिले। और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, सम्मान का मतलब उसका हक, उसका अधिकार, उसको जो भी चीज चाहिए उसकी वो चीज मिले। अगर हमारा वोट परसेंट आधा महिलाओं का है तो उनके जो भी हक हैं उनको मिलने चाहिए। कब तक हम इसी तरीके के समाज में और अपनी मनमर्जियां चलाते रहेंगे और अपनी चीजें इस तरीके से करते रहेंगे कि कितने बहनों की हम जान गंवाने के बाद समझेंगे